तो अभी हमने करंट कैरिंग लूप के बारे में देख लिया कि करंट कैरिंग लूप किस तरह से वर्क कर रहा होता है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में बन रहा होता है और जिसकी वजह से हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो ये एक सोलेनॉइड है, मतलब हम उसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। जब भी हमने देखा कि जो सर्कुलर कॉइल था, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, जिसमें करंट फ्लो कर रहा था एक सर्कुलर कॉइल में वृत्ताकार कुंडली में, तो उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर लिया था और इसमें हमने ये भी पता कर लिया था कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में बन रहा है। तो अब हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे और उसका जो एप्लीकेशन है ना, उसका प्रयोग जो है ना वो ये है, प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। तो एक करंट कैरिंग कॉइल है और उसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है ना। तो इसको हम सोलेनॉइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम शॉर्टकट में सोलेनॉइड कहते हैं, सोलेनॉइड। ठीक है ना, सोलेनॉइड। प्रणालिका इसको बोलते हैं, प्रणालिका। ठीक है ना। वैसे इसका नाम पूरा धारावाही प्रणालिका, धारावाही प्रणालिका। तो हम लोग एक्चुअली में धारावाही प्रणालिका पढ़ने वाले हैं, सोलेनॉइड पढ़ने वाले हैं। तो सोलेनॉइड में क्या होता है, सोलेनॉइड बनाते कैसे हैं, तो बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर में, इसकी रचना में आप लोग लिख लेंगे कि कोई मोटा कार्डबोर्ड होता है, लकड़ी का कोई मोटा कार्डबोर्ड हो और उसको बेलनाकार शेप में बना दिया जाता है। तो बेलनाकार शेप में बनाने के बाद में उसके अंदर खोखला हो, उसके अंदर खोखला होना चाहिए। तो बेलनाकार आप क्या कर दीजिए, एक बेलनाकार वो लीजिए, खोखला पाइप लीजिए और उसके ऊपर ढेर सारा वायर बहुत नजदीक में लपेट दीजिए। तो जब किसी खोखले बेलनाकार पाइप के इंसुलेटर होना चाहिए वो, ठीक है ना, मतलब वो हमारा कुचालक होना चाहिए, कुचालक पदार्थ। जैसे कि कुचालक में हम कह सकते हैं कि हमने एक मोटा कार्डबोर्ड ले लिया, ठीक है ना, दफ्ती ले लिया और उसको गोल घुमा दिया और उसमें बहुत सारे ढेर सारे हमने वायर के फेरे लगा दिए। ठीक है ना, बहुत ढेर सारे उसमें वायर के फेरे लगा दिए। ठीक है। अब वायर फेरे बनाने के बाद में हमने क्या किया, उस वायर में हमने वायर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना। तो वायर के पहले को हमने प्लस वाले से कनेक्ट कर दिया और दूसरे वाले प्लस वाले कनेक्ट करने का मतलब हमने करंट प्लस वाले से दिया है और यहाँ हमने निकाल दिया कि माइनस वाला ये है, माइनस वाला टर्मिनल। ठीक है ना। तो बैटरी के पॉजिटिव से और निगेटिव से टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे बैटरी के, तो यहाँ से क्या फ्लो करेगा, करंट। तो जब करंट फ्लो करेगा तो जब किसी मोटे कार्डबोर्ड के ऊपर हम एकदम महीन, एकदम बढ़िया से नजदीक में एकदम नजदीक वायर लपेट दें किसी मोटे कार्डबोर्ड के ऊपर और उन दोनों सिरों को हम पहली बात, एक बात और कंडीशन है यहाँ पे थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि जो वायर होना चाहिए वो लैमिनेटेड होना चाहिए। लैमिनेटेड का मतलब वायर ऐसा नहीं कि वो वायर नंगी तार है, एकदम खुला हुआ है, वो एक दूसरे से टच कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वायर हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो लैमिनेटेड हो, लैमिनेटेड वायर हो, ऊपर से पन्नी चढ़ी हो वायर के ऊपर और बिल्कुल नजदीक में सभी वायर को उनके ऊपर ऐसे लपेटते जाएंगे और यहाँ जो इंड मिलेगा उसको और यहाँ से जहाँ शुरू किए हैं उन दोनों को किसी बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे ताकि हम वहां से उसमें करंट फ्लो करा सकें। करंट फ्लो कराने का पर्पज ये है कि जब हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं तो वहां पे बनता है एक भयंकर वाला मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को एक्चुअली में हमें पता करना है। तो ठीक है, देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपना सेटअप तैयार कर लिया। मैं सोलेनॉइड मतलब किसी कार्डबोर्ड के ऊपर अपने वायर लपेट दिया, लेमिनेटेड वायर। ये जो वायर होने चाहिए, वायर जो होने चाहिए वो लैमिनेटेड वायर होने चाहिए, लैमिनेटेड वायर। ठीक है ना। तो लैमिनेटेड वायर हमने लपेट दिया इसके ऊपर और हमने बैटरी से प्लस और माइनस से जोड़ने के बाद में करंट फ्लो करवा दिया। होगा क्या, मान लेते हैं कि करंट कुछ इस तरह से फ्लो किया है, यहाँ से बाहर से ऐसे यहाँ से जाके ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है करंट। तो अगर करंट ऐसे जा रहा है इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि, ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे तो करंट ऐसे ऊपर चढ़ रहा है। अगर ऊपर ऐसे चढ़ रहा है, सोलेनॉइड के ऊपर ऐसे करंट ऊपर चढ़ रहा है, इसका मतलब कि करंट का डायरेक्शन कुछ ये है। तो करंट का डायरेक्शन अगर ये कुछ ये है तो हमने बताया अभी क्या करना होगा आपको कि अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में सेट करना होगा। तो अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में सेट कर दिया हमने और अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में सेट करने के बाद में अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में मैंने सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद में ये, ठीक है ना, ये ऐसे अंदर जाएगा, ऐसे अंदर जाएगा, मतलब उधर से घुस रहा है और इधर निकल रहा है, उधर से घुस रहा है इधर निकल रहा है, मतलब वहां से ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है। तो जिधर से निकल रहा होता है ना वो हमारा साउथ पोल होता है, जहां से निकल रहा होता है हमारा साउथ पोल होता है और जहां इंटर कर रहा होता है हमारा क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। इन साइड ऑफ द मैग्नेट के अंदर कुछ नहीं हो रहा होता है, साउथ से नॉर्थ। अब ये क्या हो रहा है, मैंने अंगुलियों को डायरेक्शन को आप देखेंगे तो अंगुलियों को डायरेक्शन मैंने कुछ इस तरह से बनाया है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना। इसका मतलब ऐसे अंदर से आके ऐसे कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो ये बाहर की तरफ ऐसे मैंने बना दिया, इसको डिनोट कर दिया, ये बाहर की तरफ ऐसे अंदर जाएगा, इसका मतलब उधर हमारा साउथ पोल है, इधर हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, अब उसी कंडीशन में यहाँ पे
जब ये अंदर ये ऐसे ऊपर से जाके अंदर जाएगा तो करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा, और करंट का ये ऐसे बाहर से जाके जब ये ऐसे 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 करके ऐसे अंदर आएगा तो हम यहाँ कहेंगे करंट का डायरेक्शन ये है, तो अब ये कुछ इस तरह से जाएगा, कुछ इस तरह से, मतलब नीचे की तरफ, मतलब उधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, आ तो उधर ही से रहा है और जा इधर ही रहा है, इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे जाके ऐसे ऐसे अंदर आ रहा है, मतलब ये ऐसे आ रहा है। इसका मतलब कि उधर से आ रहा है तो उधर हमारा साउथ पोल, इन साइड ऑफ द, ये सारी चीजें इन साइड ऑफ द मैग्नेट हो रहा है, मैग्नेट के अंदर, जबकि बाहर बाहर साउथ से नॉर्थ जाएगा, लेकिन अंदर अंदर पहले अंदर शुरुआत में क्या होगा, अंदर से कहाँ आएगा, अंदर से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ आएगा, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहा है ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे, ठीक है, हम देखेंगे आप लोग, ऐसे ऐसे आ रहा है, तो ये अंदर से जाके ऐसे ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से बनता है फील्ड। तो हमने देखेंगे कि वहाँ हमारा साउथ पोल बना है और हमारा नॉर्थ पोल बना है। हमने ये पता कर लिया कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना है, ठीक है ना। इस मशीन को हम पढ़ते क्यों हैं, तो इस मशीन का यूज होता है, इस मशीन का बढ़िया यूज होता है किसी जो हमारा नर्म लोहे होते हैं, ठीक है ना, जो हमारे नर्म लोहे होते हैं, कुछ लोहे ऐसे हैं, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनको हमें चुंबक बनाना होता है, वो चुंबक पहले से नहीं होते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोहे वोहे हो गए थे, जैसे ब्लेड अगर हम ले लें तो ब्लेड पे अगर हम किसी ब्लेड को लेने के बाद में किसी चुंबक पे ऐसे रगड़े तो वो ब्लेड भी कुछ समय बाद में क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। या फिर जैसे अगर हम कोई टूल ले लें, जैसे पेचकस ले लें, पेचकस को कसते कसते आप देखोगे पेचकस छोटे नट बोल्ट को उठा लेता है, अब चुंबकीय पावर उसमें आ जाता है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं है, मैग्नेट नहीं बना है, वो मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब उसमें चुंबक का गुण आ जाता है। तो चुंबक का गुण बनाने की ये क्या है, सोलेनॉइड जो चुंबक पदार्थ नहीं है उसको चुंबक बनाने का एक मशीन है। तो इससे क्या होता है, इससे चुंबक बनाया जाता है। जो पदार्थ चुंबक नहीं है उस मैग्नेटिक बनाना पड़ता है जिनके अंदर चुंबक का गुण आ जाए। तो ठीक है ना, तो क्या होता है यही हमने बताया। लेकिन अगर कोई पूछे, इसमें पूछा जाएगा कि सोलेनॉइड के किस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा बनता है, तो हम बात करेंगे सोलेनॉइड के इन साइड में मैग्नेटिक फील्ड बहुत खतरनाक बनता है, जिसकी वजह से अगर इसके अंदर कोई भी पदार्थ अगर हम इसके अंदर रख दें तो वो बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा। कहाँ, जब इसके अंदर रखेंगे। और अंदर रखने का पर्पज ये है, सुनिए, ये जो इसमें पैरेलल लाइन होती है, इसमें मैग्नेटिक लाइन की पैरेलल लाइन होती है। तो अगर हम बात करेंगे पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती। पहली बात हमें यहाँ जानना होगा क्लास 10 लेवल पे कि जो पैरेलल लाइन होती है वो इनफाइनाइट पे जाके कट करती है, इसका मतलब वो कभी कट ही नहीं करती। तो पैरेलल लाइन जो होती है वो ना बहुत तगड़ा, बहुत ट्रिमेंडस मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, क्योंकि वो एक दूसरे को कभी भी कैंसिल आउट नहीं कर रही होती है। लेकिन अगर ये बाहर का देखो तो ये वाला मैग्नेटिक लाइन इस वाले मैग्नेटिक लाइन को कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा। मतलब चार अगर इधर से निकले हैं मैग्नेटिक लाइन तो चार ऊपर वाले इसको कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल है। तो जब एंटी पैरेलल आ जाएगा मतलब एक दूसरे का अपोजिट, तो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, मतलब ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे ऊपर वाले से। इसका मतलब बाहर सोलेनॉइड के बाहर में, बिल्कुल आप पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, सोलेनॉइड के बाहर में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है, जबकि सोलेनॉइड के इन साइड में पैरेलल लाइन होने की वजह से, क्योंकि पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी भी नहीं कट करेंगी, ठीक है ना, वो एक दूसरे कभी भी कैंसिल आउट नहीं करेंगी, इसलिए पैरेलल होने की वजह से वो बहुत ही तगड़ा भयंकर वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो अगर हम बात करेंगे सोलेनॉइड के कहां पे ट्रिमेंडस मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो सोलेनॉइड के इन साइड में बनता है। आउटसाइड में क्यों नहीं बनता, तो आउटसाइड में मैग्नेटिक लाइन इसलिए नहीं बनता क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, ठीक है ना। और कैंसिल आउट करने की वजह से बाहर में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं देखने को मिलता है, लेकिन सोलेनॉइड के अंदर पैरेलल मैग्नेटिक लाइन होने की वजह से साउथ से नॉर्थ जाते समय पैरेलल ही होती है। साउथ से नॉर्थ किसी भी मैग्नेट में जब मैग्नेटिक लाइन साउथ से नॉर्थ जाती है अंदर तो वो पैरेलल होती है, जबकि इधर हमें कर्व मिलता है, ठीक है ना, इधर हमें कर्व मिलता है, यहाँ पे हमें कर्व मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमें लाइन मिलती है कर्व, लेकिन अंदर इधर पैरेलल होती है। इसलिए चुंबक जो होता है वो खुद बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज होता है क्योंकि उसके अंदर कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है। अब इसमें बेस्ड जो मशीन है जो हमें हमारे मेडिकल लाइन में यूज होता है वो होता है हमारी MRI मशीन। तो जिस कमरे में MRI मशीन रखी होती है, जो सिटी स्कैन वाली मशीन होती है, पूरी बॉडी का स्कैन करता है, तो वो मशीन MRI मशीन। तो इसका एग्जाम्पल है MRI मशीन। तो MRI मशीन जो होती है ये सिटी स्कैन वाली जो मशीन होती है, पूरी बॉडी का जो चेकअप करता है, उसके अंदर पेशेंट्स को घुसा देते हैं और घुसाने से उसकी बॉडी में पैरेलल मैग्नेटिक लाइन गुजारा जाता है,
जिसकी वजह से उसके अंदर जो भी डिजीज है वो छप के बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो यही है कि सोलेनॉइड का बढ़िया एग्जांपल है एमआरआई मशीन जो मेडिकल लाइन में यूज होता है। सोलेनॉइड क्यों इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो सोलेनॉइड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे ट्रिमेंडस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है, जिसकी वजह से जो पदार्थ मैग्नेटाइज नहीं है उसको मैग्नेटाइज करने के लिए, उसे चुंबक बनाने के लिए इसके अंदर रख दिया जाता है। और ये एक बहुत बड़ी बढ़िया और सस्ता मेथड है किसी पदार्थ को चुंबक बनाने का। और इस विधि से जो चुंबक बनते हैं उसको विद्युत चुंबक विधि कहते हैं, विद्युत चुंबक विधि। तो विद्युत चुंबक विधि ये सोलेनॉइड वाली विधि होती है जिससे चुंबक बनाए जाते हैं। हम सबसे और इसमें हम ये भी बात कर सकते हैं कि सोलेनॉइड कैसे बनता है, तो मैंने बता दिया किसी मोटे कार्डबोर्ड के ऊपर महीन एकदम किनारे नजदीक नजदीक तार को लपेटने से, और तार कंडीशन है कि तार हमारा लेमिनेटेड होना चाहिए। और अब दोनों तारों के सिरों को बैटरी से कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पे बहुत ही तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है ना। साउथ से नॉर्थ जाने से बहुत ही तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। इन साइड में बहुत ही भयंकर वाला ट्रिमेंडस वाला मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, जबकि आउट साइड में कोई भी मैग्नेटिक लाइन नहीं मिलता है, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको सोलेनॉइड का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप इसको बार बार देखते हुए इसके पूरे कॉन्सेप्ट को जैसे मैं बोल रहा हूँ समझ के अपने मर्जी से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप इसे कभी न भूल पाए। जो आप 10 में पढ़ रहे हैं वही आपको 12th में मिलेगा, ठीक है ना।